हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे रविवार के प्रदोष व्रत की कथा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्ति का दिन है। रवि प्रदोष के दिन भगवान सूर्य और भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे हमें उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को हम लोग प्रदोष व्रत मनाते हैं। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय ही की जाती है, लगभग सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट बाद तक यह पूजा हम लोग कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन प्रदोष व्रत की कथा सुनने से तथा पढ़ने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों, आइए इस कथा को जान लेते हैं। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार पुराने वक्त की बात है। एक गांव में गरीब विधवा ब्राह्मणी तथा उसका एक पुत्र रहा करते थे, जो कि भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण जीवन यापन करते थे। एक दिन वह दोनों भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तभी अचानक उन्हें नदी के किनारे एक सुंदर सा छोटा बालक दिखाई पड़ा। विधवा ब्राह्मणी उसे नहीं जानती थी कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है और उस बालक के पिता विदर्भ देश के राजा हैं, जो कि युद्ध में के दौरान मारे गए थे और उनके सारे राज्य पर दुश्मनों ने कब्जा कर रखा था। जिसके बाद पति के शोक में धर्मगुप्त की माता का भी निधन हो गया और अनाथ बालक को देख ब्राह्मण महिला को उस पर बहुत ही ज़्यादा दया आ गई और वह उस अनाथ बालक को अपने साथ लेकर आ गई। अपने बेटे के समान ही उस बालक का भी पालन पोषण करने लगी, उसका भी देख रेख करने लगी। और फिर एक दिन बुजुर्ग महिला की मुलाकात ऋषि सांडिल्य से हुई। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला और दोनों बेटों को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी और इस प्रकार दोनों बच्चों ने ऋषि के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और उनके दोनों बालकों ने अपना व्रत संपन्न किया, यानी प्रदोष व्रत संपन्न किया। जिसके कुछ ही दिन बाद ही दोनों बालक जंगल में सैर कर रहे थे, तभी उन्हें दो सुंदर गंधर्व की कन्याएं दिखाई दी, जिनमें से एक कन्या जिसका नाम अंशुमती था, उसे देखकर राजकुमार धर्मगुप्त आकर्षित हो गए और फिर गंधर्व कन्या अंशुमती और राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह कराया गया। जिसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने पूरी लगन और मेहनत से दोबारा गंधर्व सेना को तैयार किया और अपने विदर्भ देश पर वापस लौटकर उसे हासिल कर लिया। और सब कुछ हासिल होने के बाद धर्मगुप्त को यह ज्ञात हुआ कि आज उसे जो कुछ भी हासिल हुआ है, प्राप्त हुआ है, वह उसके द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल है। जिसके बाद हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी इंसान पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत करके व्रत कथा सुनेगा, उसके आने वाले हर जन्म में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह सुखों को भोगने वाला और सारा सुख समृद्धि को प्राप्त करने वाला होगा। भगवान भोलेनाथ उसे हमेशा ही प्रसन्न रखेंगे, मनोवांछित फल देंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।